हाय एवरीवन फ्रेंड्स, नीट 2023 काउंसलिंग के लिए आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का फाइनल अलॉटमेंट आज आ चुका है। लेकिन इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के डाउट हैं कि सर हम क्या सीट को छोड़ सकते हैं या फिर ले सकते हैं, क्या हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे या फिर नहीं करने होंगे, क्या हमें सीट अपग्रेड हुआ है, क्या हमको एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर नहीं लेना पड़ेगा। मतलब ए टू जेड बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, वो सभी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। मैं एक एक डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि कब आपको सीट छोड़नी होगी, अगर आप सीट छोड़ते हैं तो क्या नुकसान है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीट की प्रॉपर अपडेट्स गाइडेंस आपको चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम की जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप लोग ज्वाइन कर लें। कट ऑफ की पीडीएफ नोटिफिकेशन अपडेट सभी मैंने स्टेट के हो चाहे ऑल इंडिया के हो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ, या फिर आप सर्च करें टेक्निकल हिंदी गुरुजी टेलीग्राम पर, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सही ना हो सकता है आप सही गाइडेंस पे ना पहुंचे हो, आप एक प्रॉपर अच्छी गाइडेंस पे जाना चाहते हैं, या फिर आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट लेना चाहते हैं, काउंसलिंग मेरे से कराना चाहते हो तो पेड काउंसलिंग के लिए बहुत ही नॉमिनल फीस मेरी 1500 रुपये है। आप लोग मेरी पेड काउंसलिंग एनरोल कर सकते हो, जिसमें मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों की प्रेफरेंस लिस्ट दूंगा। गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो आयुष वेटनरी कोई सी भी काउंसलिंग आप हो, मेरी 1500 रुपये में आप लोग काउंसलिंग करा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हो, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पेड काउंसलिंग। ठीक है, आपको अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट का नंबर भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है, आप लोग बैनर में देख सकते हो। ठीक है, 8477018713 इस नंबर पर फोन पे पेटीएम गूगल पे कुछ भी आप लोग कर सकते हो। लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा मेरा, ठीक है, पेड काउंसलिंग के बाद एनी टाइम आप मेरे से बात कर सकते हो आफ्टर पेड काउंसलिंग। ऐसा नहीं कि पेड काउंसलिंग लेने के बाद मैं आपसे बात नहीं करूं, एनी टाइम आप मेरे से बात कर पाओगे। ठीक है, किसी भी डिस्कशन के लिए आप मेरे एनी टाइम मेरे सपोर्ट में आप रहेंगे। तो देखिएगा, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई थी, आपने सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन में दिया, मतलब आपको ऐसे सभी कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में उनको सीट अलॉट हो गई थी, और अलॉट होने के बाद आपको एडमिशन लिया, अपग्रेडेशन में सीट डाला, तो आपको क्या करना है, जो आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन जिस सीट पर लिया था उस कॉलेज में जाना है। आपका एक अलॉटमेंट लेटर होगा, एमसीसी की वेबसाइट से आप सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकलवाएंगे, वो प्रिंट आउट लेकर के आप जो फर्स्ट राउंड में आपने एडमिशन जिस कॉलेज में लिया था उस कॉलेज में जाएंगे और बोलेंगे कि सर हमको सेकंड राउंड में ये कॉलेज अपग्रेडेशन के बाद हमको ये कॉलेज मिला है, हम अब इस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, हम अपग्रेड होने के बाद वो कॉलेज हमको मिल चुका है, वहाँ एडमिशन लेंगे। आपको वहां पर एक रिलीविंग लेटर मिलेगा फर्स्ट राउंड में जो आपने कॉलेज लिया था उसमें से, आपकी फीस आपके डॉक्यूमेंट्स सभी आपको वापस होंगे, और वापस होने के बाद आप जो सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के बाद सीट मिली है उस सीट को आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ये तो रही अपग्रेडेशन की बात। बट ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी, एडमिशन लिया, अपग्रेडेशन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट किया, अब उनको कॉलेज में अलॉटमेंट भी मिल गया है सेकंड राउंड में। वो चाह रहे हैं कि सेकंड राउंड में एडमिशन ले ले, तो भाई आप लोग कॉलेज में बात कर लीजिए उसके लिए जाकर के, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड अगर वहां पर है तो उसको भर करके आप अपने डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, सेकंड राउंड में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो। राइट। अच्छा, ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुआ है, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ था, सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुआ है, अगर आप उस मतलब रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सेकंड राउंड में सीट मिला है लेकिन हम थर्ड राउंड भी देखना चाहते हैं, सेकंड राउंड वाली सीट पर आप एडमिशन लें, एडमिशन लेने के बाद आप थर्ड राउंड वाली सीट को अपग्रेडेशन में डाल दें। ठीक है, मतलब सेकंड राउंड वाली सीट में एडमिशन लेकर के आप अपग्रेडेशन डाल दें, और थर्ड राउंड की जब चॉइस फिलिंग होगी तो वह चॉइस फिलिंग आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका। बट अगर आपको सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के बाद थर्ड राउंड में जाकर के कोई सीट अलॉट होती है, अगर आप सीट को छोड़ते हो, ठीक है, बट आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे में ध्यान रखिएगा, अपग्रेडेशन हुआ तब भी एडमिशन लेना पड़ेगा, जो नया कॉलेज थर्ड राउंड में मिलेगा। सेकंड राउंड के बाद अपग्रेडेशन के बाद आपको थर्ड राउंड में कोई अपग्रेड सीट नहीं मिलती है, तो थर्ड राउंड वाली सीट आपकी यही मानी जाएगी जो आपकी सेकंड राउंड में आपने जिस पर एडमिशन लिया था। आप इस सीट को भी नहीं थर्ड राउंड में छोड़ सकते हैं। ऐसे में अगर आप सीट छोड़ते हैं, सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त कर ली जाएगी और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा, और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा फोर्थ राउंड ऑल इंडिया कोटा का, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली है, आप इजीली सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जाइएगा और वहां पर अपना अलॉटमेंट कराइएगा, एडमिशन लीजिएगा।
बट अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है और सीट अलॉट होने के बाद अगर आपने उस सीट पर एडमिशन नहीं लिया ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। और आप चाहते हो कि हम सिक्योरिटी मनी कोई बात नहीं जब्त करा देते हैं, छोड़ देते हैं, थर्ड राउंड में जाए ऑल इंडिया कोटा के, नया रजिस्ट्रेशन करके नई सिक्योरिटी मनी जमा करिएगा, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरिएगा और आप लोग थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक प्लानिंग के साथ आपको चलना है। ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको मतलब सीट अलॉट हुई है नहीं अलॉट हुई है, थर्ड राउंड में भी देखना चाहते हैं, तो अपना एक प्लान बनाकर रखें, अपनी प्लानिंग के साथ चलें। या फिर आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो, मेरी प्लानिंग के अनुसार आप लोग चल सकते हो। ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको प्लानिंग नहीं समझ आ रही है तो मेरी प्लानिंग के अनुसार चल सकते हैं, पेड काउंसलिंग मेरी अवेल कर ले। 1500 रुपये बहुत ही नॉमिनल फीस, पेटीएम गूगल पे कुछ भी कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर आपको, कॉलिंग नंबर मेरा स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया बट वो स्टेट में भी जाना चाहता है तो जा सकता है। ऑल इंडिया कोटा स्टेट का कोई इसमें मतलब कुछ नहीं होता। आप अगर ऑल इंडिया में सीट ले चुके हैं, स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये होगी, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे स्टेट में कॉलेज मिलने के बाद, तो ऑल इंडिया कोटा से आपको जो सीट मिली है वो सीट के छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी आप स्टेट में एडमिशन ले सकते हो। बट इसके लिए रिस्क रहेगा, आपको हो सकता है कि डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आपके पास आप पर लग जाए, किसी स्टेट में 10-10 लाख, किसी में 5 लाख, तो किसी स्टेट में कुछ नहीं है। तो आप वो चीज को देख करके चलें कि हम अगर स्टेट में जा रहे हैं ऑल इंडिया कोटा में सीट लेने के बाद, एडमिशन लेने के बाद, तो अगर हमको स्टेट में अच्छी मिलती है तो हम स्टेट में एडमिशन लें। तो अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपकी फीस जब्त कर ली जाएगी, सिक्योरिटी मनी। बट अगर आप एडमिशन लेंगे तो ऑल इंडिया पर आपने जो एडमिशन लिया है वो सीट आपको छोड़नी पड़ेगी। हो सकता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आप पर चार्ज कर दें। ये सब जानकारी आप अपने कॉलेज में जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है, वो मैं आपको बताता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ध्यान रखना कि सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा में जिन बच्चों को सीट मिली है वहां पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कराने होंगे एमसीसी की वेबसाइट पर। क्या ये मैंडेटरी है? बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। आप नहीं चाहते हो अपलोड करना, मत करिएगा। अगर आप चाह रहे हो कि हम अपलोड करें तो अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अपलोड करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो फिर भी नहीं कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप अपलोड करेंगे तो कौन से अपलोड करने हैं? 10th की मार्कशीट, वहां पर आपसे 10th और 12th की मार्कशीट पूछेगा, दोनों अपलोड करनी है। आपसे 10th और 12th का सर्टिफिकेट पूछेगा, तो आप बच्चों का सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ में होता है, तो मार्कशीट ही आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, जो बच्चे पुराने हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, बहुत पुराने हैं, जब सर्टिफिकेट पहले अलग से मिलता था तो उनको सर्टिफिकेट की जगह सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बट अभी साल 2-4 साल 5 साल पहले आपने 12th किया है, 10th-12th, तो अपनी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है सर्टिफिकेट की जगह। ठीक है, मार्कशीट हो गए, सर्टिफिकेट हो गए। दूसरा, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो आपको अपना ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। एनआरआई कैटेगरी से आपने सीट अलॉट कराई है डीम्ड वगैरह की, तो आपको वहां पर एनआरआई सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा आई थिंक आपको कोई रैंक लेटर वगैरह, अलॉटमेंट लेटर आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, बस सेम यही है। और बाकी कुछ अपलोड और होता है तो आप लोग देख सकते हो उसको। ठीक है, हाँ, एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड होगा, जिसमें अगर आपके पास है तो आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर दें। बट 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह जब अपलोड करें 10th की मार्कशीट, तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये जो रूल है, बस इतने ही रूल है, ज्यादा रूल नहीं है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। और उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ मुझसे छूट गया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको रिप्लाई में दे दूंगा। ठीक है, बाकी ये जो अपडेट मैंने बताया था ऑल इंडिया कोटा के लिए ही बताया था, स्पेशली किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं बताया था, ऑल इंडिया के लिए बताया था। ऑल इंडिया से रिलेटेड सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड में से कुछ छूटा हो तो आप कमेंट में मेरे को मैसेज कर दे, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।